अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। यहाँ पे हमारे पास आर्डिनो का कोड है, इसके बाद सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है। तो सिमुलेशन की फ़ाइल को आपने प्रोटियस 8.12 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद NTC 10K का थर्मिस्टर यूज़ किया हुआ है, टेम्परेचर सेंसर, इसके बाद 10K के रिसेंट से पुल डाउन किया हुआ है, इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं, इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग के लिए 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। इसके बाद फ़ैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए FET यूज़ किया हुआ है, IRF Z44N। इसके बाद एक फ़ैन यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड को कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। अगर आपको एक्सफाइल का एड्रेस यहाँ पे नीचे शो नहीं होता है तो आपने आर्डिनो ID की फाइल्स में जाना है, वहाँ से आपने प्रेफरेंसेस में जाना है और वहाँ से आपने कंप्लेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करके कोड को दोबारा से कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक्सफाइल का एड्रेस शो हो जाएगा, तो इसको आपने कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने सिमुलेशन की फ़ाइल में ये एड्रेस इंक्लूड कर लेना है। इसके बाद फ़ाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे ही हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद फर्स्ट लाइन में टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है और सेकंड लाइन पे फ़ैन की स्पीड डिस्प्ले की हुई है। टेम्परेचर की वैल्यू जो हमने सेट की हुई है उसके मुताबिक फ़ैन की स्पीड हमारी रन होगी हुई है। तो टेम्परेचर की वैल्यू हम यहाँ से सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये सेट के बटन दिया हुआ है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो हम सेटिंग मोड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लो टेम्परेचर सेट कर रहे होते हैं और इसके बाद हाई टेम्परेचर सेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी लो टेम्परेचर हमारा 30 है और हाई 40 है, तो यहाँ से हम लो टेम्परेचर को चेंज करेंगे अप डाउन करके। तो इस टेम्परेचर को हम चेंज कर लेंगे जितना भी हमने सेट करना होगा। तो इस कंडीशन के ऊपर दोबारा सेट का बटन प्रेस करने से हाई टेम्परेचर फ्लैश होना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम सेट कर लेंगे। अभी हम इसको 30 ही रहने देते हैं। इसके बाद दोबारा सेट का बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर सेट कर रहे होते हैं। तो इस वैल्यू को भी हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो भी हम सेट करेंगे तो EEPROM के अंदर स्टोर रखेगा सेटिंग को। इसके बाद इसको भी हम 40 रहने देते हैं और यहाँ से सेटिंग से बाहर आ जाते हैं। तो जैसा कि हमारा लो टेम्परेचर 30 है और हाई टेम्परेचर 40 है, तो उस दरमियान हमारा जो फ़ैन की स्पीड है वो 0 से 100% कंट्रोल होनी है। तो अभी जैसा कि टेम्परेचर की वैल्यू 30 थी, फ़ैन स्पीड हमारी 50% पे थी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, फ़ैन की स्पीड भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू हाई टेम्परेचर के इक्वल गई है, तो उस कंडीशन के ऊपर फ़ैन की स्पीड 100% होगी हुई है। अब जैसे ही ये वैल्यू 40 से अबव जाएगी, तो उस कंडीशन के ऊपर अलार्म एक्टिव हो जाएगा और अलार्म हमारा इंडिकेट करेगा कि आपका टेम्परेचर अभी भी इंक्रीज़ड है, फ़ैन है वो टेम्परेचर को कम नहीं कर पा रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं तो फ़ैन की स्पीड भी डिक्रीज़ होती जा रही है। जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 30 से ड्रॉप होगी तो फ़ैन स्पीड 0 हो जाएगी, यानी कि फ़ैन हमारा ऑफ हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 30 से ड्रॉप हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर फ़ैन स्पीड 0 होगी हुई है और साथ ही फ़ैन स्टॉप होना शुरू हो गया हुआ है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 220 का पावर सोर्स यूज़ किया हुआ है। इसके बाद पावर अडाप्टर यूज़ किया हुआ है 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई आगे सर्किट में दी हुई है। तो यहाँ पर हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया हुआ है, 10K का थर्मिस्टर है, इसको 10K से पुल डाउन किया हुआ है। इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग पिन पे 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और एनोड पे पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज़ में यूज़ की हुई है। इसके बाद एक DC फ़ैन यूज़ किया हुआ है। फ़ैन की सप्लाई के पैरेलली हमने एक डायोड यूज़ किया हुआ है। तो पॉजिटिव हमने फ़ैन को डायरेक्ट दी हुई है और नेगेटिव हमने FET से कंट्रोल की हुई है। तो यहाँ पर हमने N चैनल FET यूज़ किया हुआ है। तो इसकी गेट की पिन को हमने 10K से पुल डाउन किया हुआ है और साथ ही आर्डिनो की 9 नंबर पिन से 100 ओम की रेजिस्टेंस इसकी गेट पे दी हुई है। इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने EEPROM की लाइब्रेरी कॉल कराई हुई है। इसके बाद LCD के लिए लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कॉल कराई हुई है। इसके बाद LCD के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से लेकर 7 तक। इसके बाद टेम्परेचर सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है A0। पुश बटन के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद फैन और बजर की पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज की हुई हैं जो नीचे यूज़ हो रही हैं। यहाँ पे अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले हमने सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। बटन की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। फ़ैन और बजर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही 16x2 की LCD इनिशियलाइज की हुई है। LCD पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है। जो टेम्परेचर की लो और हाई वैल्यू हम सेट कर रहे होते हैं वो EEPROM के अंदर स्टोर हो रही होती है। तो यहाँ से हम EEPROM से वो वैल्यू गेट कर रहे होते हैं। इसके बाद 2000 मिलीसेकंड डिले के बाद LCD क्लियर करके अवॉइड लो में चले जाते हैं। अवॉइड लो में सबसे पहले हम टेम्परेचर सेंसर की पिन को एनालॉग रीड कर रहे हैं और इस एनालॉग वैल्यू को आगे हम फॉर्मूले के थ्रू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस टेम्परेचर की वेरिएबल के मुताबिक जो हमने लो और हाई वैल्यू सेट की है उसको हम मैप कर लेते हैं 0 से 100% में। इसके बाद यहाँ पर हमने टेम्परेचर की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर टेम्परेचर की वेरिएबल लो सेट पॉइंट से ड्रॉप होती है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने फैन की पिन पे 0 राइट कर दिया हुआ है तो फैन हमारा ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही ये वैल्यू लो से अबव जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने फैन की पिन पे ड्यूटी साइकिल राइट किया हुआ है जो हमने 0 से 100% ऊपर वैल्यू मैप की थी उसके मुताबिक। इसके बाद यहाँ पर हमने टेम्परेचर की वेरिएबल पे दोबारा चेक लगाया हुआ है। अगर टेम्परेचर की वेरिएबल हाई टेम्परेचर की वेरिएबल से अबव जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने बजर की पिन को हाई किया हुआ है। इसके बाद सेट का बटन प्रेस करके हम सेटिंग मोड में चले जाते हैं और यहाँ से हम लो और हाई टेम्परेचर की वैल्यू सेट कर रहे होते हैं। तो साथ ही हम EEPROM के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे कि लो वैल्यू वाली वेरिएबल हम 10 एड्रेस पे स्टोर कर रहे होते हैं और हाई वैल्यू वाली वेरिएबल हम 15 एड्रेस पे स्टोर कर रहे होते हैं। और स्टार्ट में हम ये वेरिएबल अवॉइड सेटअप के अंदर गेट कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमने सेट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर सेट की वेरिएबल 0 के इक्वल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर फर्स्ट लाइन पे हमने टेम्परेचर की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है और सेकंड लाइन पे फैन की स्पीड डिस्प्ले की हुई है। इसके बाद अगर हम सेटिंग में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन पे सेट मोड डिस्प्ले किया हुआ है और सेकंड लाइन पे जो लो और हाई वैल्यू हम सेट कर रहे होते हैं वो डिस्प्ले की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने सेट की वेरिएबल पर चेक लगाया हुआ है। अगर सेट की वेरिएबल 0 से अबव है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने फ्लैश की वेरिएबल का स्टेटस चेंज किया हुआ है। जैसे कि जिस वेरिएबल को हम सेट कर रहे होते हैं तो उस वेरिएबल को हम फ्लैश कर रहे होते हैं। इसके बाद 1 मिलीसेकंड का डिले है। 1 मिलीसेकंड डिले के बाद बजर की पिन को लो किया हुआ है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको Arduino में अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है Arduino Uno। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।